बान पहन के आई हैं कि हमारे बच्चे के बचा लिए हैं। वो कोई गुरुजी नहीं थे, बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंतर उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ, का जाने पता नहीं का कही देते उन सभी, बस आधा घंटा इन पकड़ान होती थी। फर्जी साधु के बेस में कुछ लोग श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है, कुछ देर बैठाता है, उसके बाद क्या कुछ खबर चली थी उसको आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस के चंगुल में यही वो बच्ची थी जिसे उस फर्जी साधु ने, उस ढोंगी साधु ने इस बच्ची को बैठा लेता है। मेला में ये बच्ची जाती है, गायब हो जाती है। अभी उनके घर परिवार के बीच में है, घर परिवार के सदस्य हैं और जानेंगे क्या कुछ वो घटना थी जिसके कारण बच्ची गायब हो जाती है। बहरहाल अब आपको ये भी अपडेट दे दें कि बच्ची अपने घर पर आ चुकी है, बच्ची सकुशल अपने घर पर आ चुकी है। उस फर्जी साधु ने बच्ची को डराया था, धमकाया था कि यदि तुम सच बताओगी तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें क्या कुछ कर देंगे। बच्ची से ही जानेंगे। क्या नाम है बेटा? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। आप ही मेले में गायब हो गई थी? हाँ। तो वो कैसे मुलाकात हो गई साधु से आपकी? भैया मेरे आगे निकल गए थे, मैं वहीं पीछे रह गई, तो एक दुकान पे मेरे को अच्छा पत्थर लगा तो मैं लेने सोची, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु ही बगल में था, कह रहा लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं लूँगी, 50 रुपये दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर दाना भूजा दे रहा था, नहीं ली। फिर उसने ज़बरदस्ती दिया तो ली। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा कर के बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार देंगे। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो यानी कि आप मेले में गायब हो जाती हैं। मेले में किसके साथ गई थी बेटा? अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ। चाचा के साथ आप मेले में गई थी और मेले में से गायब हो जाती हैं। और जब गायब होती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको कोई पत्थर दिखाई देता है, तो वो जो मेला वाला में बिकता है पत्थर, वही पत्थर आप खरीदना चाहती हैं। तो 50 रुपये उसकी कीमत थी। नहीं, 100 रुपये थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन वो 50 रुपये दे रहा था। अच्छा, वो आपको साधु 50 रुपये दे रहा था और उसके बाद बहला फुसला के ले आता है, कहता है कि भूजा खा लो और तमाम सारी चीज़ें। हाँ। तो आप रो भी रही थी उसमें जो है, उस घटना में। तो आपके पास बेटा पुलिस वगैरह को नहीं सूचना किया आप? नहीं समझ में आ रहा। वहीं बगल में मीडिया वाले बैठ कर के खाना खा रहे थे। मैं जब रोने लगी तो मीडिया वाले आ गए। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा है, अपने बोले पड़ा है। अपने बोले पड़ा था। तो क्या बोला था? बंदूक की नोक पे आपको क्या बंदूक दिखाया और क्या बोला आपको? कहा कि अगर किसी के कुछ बोली तो तुमको मार देंगे, बंदूक से मर जाएगी। अच्छा, ऐसा बोला था। और यही कारण था इसके लिए आप झूठ जो भी आपसे कहला रहा था आप कह रही थी? हाँ। आप कितने देर पहले गायब हुई थी अपने घर परिवार से? चाचा से कितने देर पहले बिछड़ी थी मेले में आप? उसी दिन में बिछड़ी थी, सेम डेट में? 3 घंटे के करीब आप बिछड़ी थी। और 3 घंटे में ले जाके आपको जो है इस तरीके से डराता है, धमकाता है। और उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद जब पत्रकार लोग आपका बयान लेते हैं उसके बाद आगे क्या कुछ होता है? तब वो मेरे को लेकर जाए, पत्रकार को, एक साधु था, उन लोगों को मारने लगा। अच्छा, तो पत्रकार की पिटाई हुई इसमें? हाँ। पत्रकार को मारा गया। फिर उसके बाद वो मेरे को ले जाने लगा। साधु और पत्रकार में कुछ झड़प हुआ था क्या? लास्ट में वीडियो कट होता है, उसके बाद आगे वहाँ शायद कुछ झड़प होती है। वो मेरी बातचीत हुई थी, उन लोग भी कह रहे थे ऐसा। फिर वो मेरे को लेकर जाने लगा। फिर उसके बाद तब पत्रकार लोग पुलिस को बुला करके लेकर आए। अच्छा, पुलिस को बुला कर लेकर आए। तो पुलिस जो है पुलिस के पास जब सुपुर्द किया गया तो उसे जेल भेजा गया, उसे थाने में बैठाया गया या छोड़ दिया गया? फिर छोड़ दिया गया। उसे थाने से मतलब उसे जेल नहीं भेजा गया? नहीं। आगे छोड़ दिया गया। हाँ। और आपको घर पहुंचा दिया गया? हाँ। और चलिए, तो खैर जांच का प्रकरण है, आगे पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है उस पर तो आगे पक्ष लेंगे। आपका परिचय भैया? मैं पवन कुमार मौर्य, ये वंशिका के चाचा। मेरे साथ में ही बच्ची गई थी। अच्छा, आपके साथ बच्ची गई? जी, मेरे। तो यानी कि चाचा और भतीजी दोनों जो है साथ में जाते हैं। आप लोग कहाँ गए थे?
कुंभ ही गए थे। बेसिकली हम लोग दवा लेने के लिए गए थे, तो बच्ची थी, इसको घूमने का थोड़ा शौक था कि अब मेले तक आए ही हैं तो थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो इसको लेकर के हम जा रहे थे, ये थोड़ा भीड़ में आगे पीछे हो गई। तो वहीं पे जो है मैं इसको ढूंढ ही रहा था, अलाउंस करवा ही रहा था कि कहाँ से मिलेगी, मैं तमाम जगह ढूंढ रहा था। और इसी बीच प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक ही 2 घंटे 3 घंटे के बीच में ही मुझे ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे बच्ची है, सुरक्षित है। और हम यह नहीं समझ रहे थे कि मीडिया में भी इस तरीके की बातें हुई हैं या मीडिया के द्वारा बच्ची मिली है। जिस मीडिया द्वारा मिली गई है या जो भी पुलिसकर्मी थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़े महाकुंभ में वह बच्ची जो है सुरक्षित हमें मिल गई है और वो अपने घर परिवार के साथ है। मैं इसमें मीडिया का तहे दिल से जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे सहायता दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब बच्ची हमारी सुरक्षित है, हमारे घर परिवार के साथ है, उसके साथ किसी भी तरीके मान हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं या आगे और किसी बच्ची या परिवार के साथ हो सकता है, ऐसे जो भी लोग महाकुंभ में नहाने के लिए आ रहे हैं, अपने परिवार अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखें या साथ में लेके रहें, या तो छोटे बच्चों को लेकर के न आएँ। सही बात है, सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि सजग नहीं होंगे तो इस तरीके से धोखाधड़ी में बच्ची जो है कहीं ना कहीं फंस जाती, गुमराह सकता है। और जो दुआ से नहीं ठीक हुआ तो वो आशीर्वाद से जरूर सही होता है। यहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। कौन है? गंगा जमुना सरस्वती संगम के दर्शन होता है, महाकाली महालक्ष्मी का दर्शन होता है। अब हम चमत्कार दिखाएंगे, कितना भीड़ लग जाएगा, हम उसके भागीदार नहीं हैं। देखिए, हम अघोरी बाबा हैं, जिंदा और मुर्दा खाता हूँ। और इंसान जब मर जाता है तो आदमी का सीना जल्दी नहीं जलता है, औरत मर जाती है उसकी कमर नहीं जलता है। वही चीज मैंने खाता हूँ और दारू पीता हूँ, इंसान की खोपड़ी नहीं बता सकता। हमारा चमत्कार, हमारा नमस्कार दुनिया करती है। हम तो पगला बाबा और मेंटल बाबा हूँ। नीचे है, नीचे झोली के नीचे है। बाबा पानी है तेरे पास, डालो इसके हाथ पे। देखिए, इनके हाथ पे रेता हम डाल दिया और देखिए, ये देखिए हाथ लाल हो गया। हमारे ये चमत्कार बोलते हैं। ओम नमः शिवाय का हम जाप करता हूँ। जय शिव शंकर, काटा लगे मेरे कंकड़। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बाबा, इसका क्या प्रमाण है कि आपके हाथ में रंग नहीं लग रहा था? हमारे हाथ में नहीं रहता, हम उठाया था, कुछ नहीं उठाया था। अच्छा, बाजार से अगर कोई चूना ले ना देखा दूसरे का चमत्कार हम दिखाता हूँ, दूसरे का चमत्कार दिखाता हूँ। चलिए हम करके देखते हैं एक बार। लाओ मेरे ऊपर करो, ये लो पानी डालना, डालने वाले थोड़ा बस। और ये चूना है, अमलिया मुली। देखिए, चमत्कार दिखा रहे हैं। देखिए, कभी जीवन में तुम मर जाओगे, हमारे शमशान घाट में आओगे, तुमको नंगा करके तुम्हारे जींस का पैंट भी पहन लूंगा। क्या घोरी बाबा हूँ। और देखो दूसर का, पहला हम सुनिए, पहला मैं रेता उठाया था और दूसर का बार कागज उठा रहा हूँ। वो लाल हो जाएगा सबके सामने। तेन फूक मार इसमें, कागज में मार 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 मार। देखिए, एक कागज, देखिए हाथ दीजिए, कुछ है इसमें, कुछ है। लाल हो जाएगा तो बाबा का क्या देगा? जय शिव शंकर, बल शंकर भगवान की, बल गंगा माई की, बल जमुना देवी की, बल श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की। चुना डालिए बाबा इसके हाथ पे। बोलिए चमत्कार की नमस्कार की जय हो। डालिए। इसमें कलर तो पहले ही देखिए, कहाँ पे कोई कलर नहीं है। देखिए, ये देखिए, पूरा हाथ लाल कर देंगे, कलर कोई नहीं है। दोबारा तू कर दोगे। काम कर,
क्या आ रहा था? तभी आ गया। हाँ? ये देखो चमत्कार दिखाया तेरे को, तुम वीडियो नहीं बनाया, तुम बाबा का मजाक उड़ाने